हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन समस्या की। अब मेन समस्या कहाँ से शुरू होती है? मेन समस्या शुरू होती है कि किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी पुलिस थाने के अंदर और पुलिस वाले आपको परेशान करने लगे, आपके ऊपर प्रेशर डालने लगे। और ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ऐसा है, या तो तुम फटाफट बेल ले लो वरना तुम्हारी जेल हो जाएगी, या फिर आपसे नाजायज़ पैसे की डिमांड करते हैं। आपको कहा जाता है कि भाई 1 लाख रुपए दे दो, 4 नाम हट जाएंगे। ऐसा बहुत सारे मामलों में सुनने में आता है। आप में से बहुत सारे लोगों के रोज़ कॉल आते हैं जो बताते हैं सर हमसे इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप और आपका पूरा परिवार कोर्ट की सफरिंग झेलेगा। 7 से 8 साल जितना भी मुकदमा चलेगा वो सारे झेलेंगे अनावश्यक रूप से। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपके नाम नहीं हटाता है। और अगर आप पैसे की डिमांड पूरी नहीं करते हो तो चार्जशीट में पूरे के पूरे परिवार के नाम इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे आपने एविडेंस दिए चाहे आपने एविडेंस नहीं दिए। तो यानी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू होती है, पुलिस के हैंड पे शुरू होती है। अब इन पुलिस वालों को, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को कैसे डील करना है, कैसे रास्ते पे लाना है, कैसे इनकी शिकायत करनी है, वो सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आपने इस एंगल को डील कर लिया तो चाहे केस आपका 498 आईपीसी का हो, चाहे सेक्शन 376 आईपीसी का हो, चाहे आपका कोई सा भी मामला हो, लेकिन यदि आपको आपके मामले में झूठा फंसाया गया है तो उससे आप बहुत ही इजीली बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि पुलिस ने आपकी एक एफआईआर दर्ज कर दी है और आप भी जानते हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है और आपके पास उसके एविडेंस भी है, लेकिन पुलिस फिर भी नाम नहीं हटाती, तो आप कैसे आगे मूव करें? अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप लोग हवा मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग मान लेते हैं कि ठीक है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसके पास आपका केस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। आप यकीन माने या ना माने, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी अपने को कॉल आते हैं कि सर मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। यदि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ यानी एक दरोगा पुलिस का खुद अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है तो आप समझ सकते हैं उसकी पावर की भी एक लिमिट है। तो आप इस चीज़ को समझिए। यदि वो आपकी बात को नहीं मानता है तो आप सिंपल आपके एरिया का जो भी जुरिडिक्शन में बड़ा उच्चाधिकारी है, चाहे वो एसपी हो चाहे वो एसएसपी हो, आपने एक सिंपल कंप्लेंट उसको देनी है और आपको बताना है, रिटर्न में कंप्लेंट देनी है या फिर ईमेल आईडी पर उसके डालनी है ताकि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए। उसमें आपको बताना है कि आपकी ऐसे ऐसे 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ठीक प्रकार से उसमें जांच नहीं कर रहा है, और अगर पैसे की मांग कर रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपसे इतने पैसे की मांग कर रहा है, और इस चीज़ को लेकर के आइए सामने। और साथ ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी आप शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वालों का नंबर आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको उनको अप्रोच करना है। रंगे हाथ ऐसे आईओ को आप दबोच लीजिए। जब एंटी करप्शन वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपना आईडी कार्ड उसको दिखाएंगे, भैया ये और ये है, और 2 मिनट में उसकी नौकरी भी चल जाएगी, मुकदमा भी दर्ज होगा, जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ होगा, सारी दरोगागिरी बाहर आ जाएगी। तो अगर कोई भी आपके साथ ऐसे कर रहा है, इस तरह से गलत तरीके से आपको फंसा रहा है, तो पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आप अपने उच्च अधिकारियों के पास उसकी कंप्लेंट करें, और दूसरा स्टेप ये लेना है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आप ऐसे दरोगा के नाम से सीधा सीधा रिटर्न में कंप्लेंट दें कि इतने पैसे की उसने डिमांड करी। उसके बाद एंटी करप्शन वाले खुद प्लान बनाते हैं कि कैसे उसको पकड़ना है, और उनके साथ मिल करके आप उस दरोगा की छुट्टी करा दीजिए। दूसरा तरीका, यदि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच सही से नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप उच्चाधिकारियों को एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि साहब मेरे मामले में जांच ठीक से नहीं हो रही है, मुझे फेयर जांच चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान समय में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सही नहीं है, सही प्रकार से चीज़ों को, फैक्ट्स को नहीं देख रहा है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करके किसी नए व्यक्ति को जाँच दे दी जाए। एक वीडियो कुछ समय पहले मैंने डाला था जहां पर एक पुलिस वाले ने इसी प्रकार से गड़बड़ झाला किया, और जब हाईकोर्ट में मामला चला तो हाईकोर्ट ने पुलिस वाले को सजा सुना दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसा कहता है आप करते हैं, और कई बार तो आप उसके बिना मांगे ही उसको पैसे देते हैं ताकि आपका कार्य स्मूथली हो जाए। तो जितना बड़ा गुनाहगार वो है उतने बड़े आप भी हैं, क्योंकि आप भी रिश्वतखोरी को प्रमोट करते हैं। तो पहले खुद ऐसा करना बंद कीजिए, उसके बाद दूसरों को रोकेंगे। और अगर आपके नाम वास्तव में गलत इन्वॉल्व किए गए हैं, मान लो आपके माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, भाई बंधुओं का नाम गलत एफआईआर में दर्ज है, तो वो सारे नाम एफआईआर क्वेश्चन के द्वारा भी हटाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको पुलिस वाले को घूस देनी है, पुलिस वाले को रिश्वत देनी है।
तभी वो नाम हटेगा। यदि लीगल प्रोसीजर में जाके वो हटा रहा है तो इट्स ओके। यदि वो कोई डिमांड कर रहा है तो सबसे पहले उस पर एक्शन लीजिए। और दूसरा, अपने जो भी एक्स्ट्रा नाम है वो हटवाने के लिए सेक्शन 482 CRPC में FIR क्वेश्चन में जाइए और वहाँ पे अपनी पिटीशन अलग डालिए। अपने जितने भी घर वाले हैं उनकी पिटीशन एक कंबाइंड बना करके अलग डालिए। उनकी पिटीशन जो होगी उसमें अधिकतर उन लोगों के नाम हट जाते हैं, लास्ट में आपका नाम रह जाएगा, आपको ट्रायल लड़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।